ओम शांति। आज 23 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे साल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा की महिमा में एक चीज हम गाते हैं कि आप नैया पार लगाने वाले हो, डूबे बेड़े को संभालने वाले हो। तो हम सबकी जो नैया थी वो भटक रही थी, डोल रही थी। तो न केवल हमारी पर सारे संसार की नैया। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर के फिर से इसको, तुम्हारी नैया को मैं ही संभालता हूँ, क्योंकि तुम पुकारते हो कि अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हम डूब रहे हैं। तो बाबा आता है। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबर वार बैठता है? पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबर वार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। ये बाबा ने जो बात कही है निश्चय की कि पतित पावन बाबा है, तो पतित पावन बाबा है तो इससे भावार्थ ये निकलता है कि मैं अपने पतित पने को उनके आगे रखूं ना, बताऊं ना। लेकिन माया जो गुप्त रूप से एंटर करती है, अरे ये तो ब्रह्मा है, शिव बाबा थोड़ी है, ब्रह्मा भी मनुष्य आत्मा है, हमारे जैसा पुरुषार्थी है, तो उसके आगे स्पष्ट नहीं करते हैं। ये जो निश्चय है कि इसके अंदर शिव बाबा है और शिव बाबा हमें पढ़ाता है, शिव बाबा पतित पावन है, ये निश्चय बाबा कहते सबको नंबर वार है। बाबा ने फिर ये भी कहा कि अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। नेचुरल जिसको निश्चय होगा तो वो अपना कारोबार ठीक करना आरंभ कर देगा ना। और वर्तमान समय की कारोबार क्या है? दो बातें हैं। एक है अपने आप को पावन बनाना है। पावन बनाना माना अपने आप को निर्विकारी बनाना है। पावन बनाना माना अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। पावन बनाना माना अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाना है। पावन बनाना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। ये सब चीज़ें पावन के साथ जाती है। और दूसरा बाबा कहते हैं उनको घर याद होगा। हम अच्छे बन करके इस पुरानी सृष्टि के रंगमंच पर रहने वाले नहीं हैं। ये रंगमंच हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नया रंगमंच है, वह सत्युग की सृष्टि है। तो बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वो बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेह पूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस संगम युग से, मनुष्य से, देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि गाया भी जाता है कि सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। सत्य का संग तारे। सत्य आत्मा को जब सत्य परमात्मा का संग मिलता है तब हम पार हो जाते हैं, हमारा बेड़ा पार हो जाता है, सैल्वेज हो जाते हैं। और कूर संग बाबा कहा करते थे, कूर संग बोरे, झूठ संग बोरे। अर्थात जो संग हम देह अभिमान वालों का करेंगे तो अपनी नौका डूबेगी डूबेगी। आज बाबा ने कहा है, बाप कहते हैं
मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। निसंदेह, क्योंकि बाबा ड्रामा के चक्र में नहीं है, ड्रामा से परे हैं, डायरेक्टर के रूप से हैं। तो बाबा तो क्योंकि चक्र में ना होने के कारण, बाबा साखी दृष्टा होने के कारण सबको जानते समझते देखते हैं और हमको बता सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम स्टीमर में बैठे हो, ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं है। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। वो पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। तो बाबा ने ये बात जो है, सर्व का सदगति दाता एक है, पतित पावन एक है, इस पर निश्चय होना जरूरी है। अगर आज मुझे बाबा पर निश्चय नहीं है तो मैं क्या कहूँगी, वो एक कहानी है। जब बेड़ा डूबने लगा तो शिव जी को पुकारा, शिव जी आने लगे तो राम जी को पुकारा, राम जी आने लगे तो हनुमान जी को पुकारा। अल्टीमेटली उसका बेड़ा डूब गया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको भी तो निश्चय चाहिए ना, अगर पूर्ण निश्चय होगा तब तो तुम कर सकोगे, तब तुम्हारा बेड़ा मैं संभालूंगा। तुम्हारा मेरे में निश्चय ही नहीं है तो मैं क्यों काम करूं तुम्हारे लिए। बाबा ने कहा कि इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितनी अडल्टरेशन, करप्शन है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। बाबा क्यों कहते हैं मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा करना है? कुछ तो बात होगी ना। मूल बात है रहम दिली की और परिवर्तन की। ये कार्य बाबा करता है और बाबा अपनी बच्चों के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा, वो रहम दिल भी होती है, माँ जैसे होती है, बच्चे की बात सुनती है, समाती है और उसको बदलती है। तो ये गुण बाबा के गुण से टैली करते हैं, तो इसलिए बाबा माताओं बहनों के द्वारा कराता है। बाबा ने कहा कि तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले। डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है। यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके देखने वाला। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले। वो है जिस्मानी गुरु, यह है रूहानी गुरु। बाबा कहते हैं यहाँ पे गद्दी का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि कोई देहधारी गुरु हो नहीं सकता। बाबा ने हमको स्पष्ट किया है, कोई गति सदगति दाता हो नहीं सकता। बाबा ने कहा इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो ये बड़ी मम्मा हो गई, इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ये है छोटी मम्मा। ये बड़ी गुहे बातें हैं। तुम अभी ये गुहे पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। देखिए शिव बाबा हमारा माता भी है, फिर ब्रह्मा भी माता, मम्मा भी माता है। मम्मा यज्ञ के वत्सों को संभालने वाली है। ब्रह्मा शिव बाबा जो है उनको अडॉप्ट करके हमको जन्म देते हैं, और शिव बाबा की माता पिता के रूप से तो महिमा है ही। अब बाबा ने ये जो आपने लास्ट सेंटेंस बोला उसको फिर से बोलिए। तुम अभी ये गुहे पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना। विद रिस्पेक्ट, विद ऑनर्स। बाबा की जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं कम पढ़ाई थोड़ी है, लेकिन अच्छी तरह पास होना। तुमको पढ़ाने वाला कौन है?
पढ़ाने वाला इतना ऊंचा है तो तुमको कैसे पढ़ना चाहिए? विद रिस्पेक्ट पास होना है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा कि सब आत्माओं को जाना है वापस घर, ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वो ज्योति में समा जाएंगे। बाबा कहते घर जाते हो तुम आत्माएं, पर तो जा करके वहां अपनी सीट पर बैठते हो, ज्योति ज्योत में समा करके लीन हो करके अस्तित्व समाप्त नहीं होता। बाबा ने कहा बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं, अहिंसा परमो धर्म है, मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। आज का वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रतन बनने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो, कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। बाबा कहते माया है पेपर टाइगर, तुम्हारी अपनी कमजोरियों का नाम माया है, और उसको जीतेगा कौन? खुद ही जीतना है ना। इसलिए शक्तिशाली बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, और माया को जानो, परखो और उस पर विजयी हो जाओ। क्योंकि बाबा ने ज्ञान तो हमको दिया है, वो ज्ञान को यूज करेंगे तो विजयी हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। हर आत्मा से शुभ भावना शुभ कामना आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। इसमें बेहद जो है ना वो इम्पोर्टेंट शब्द है, जिसमें ना कोई समय, ना कोई सीमा, ना कोई अपना विशेष, जैसे हमारी किसी के साथ नहीं बनती तो उसके प्रति शुभ भावना नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ना सीमा रखो, ना समय की देखो, बेहद में रह करके सबके प्रति रखो, तब आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।